सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे पीसी पर्सनल अपग्रेड के बारे में। देखो, एनवीडिया ने अपने ग्राफिक्स कार्ड 30 सीरीज़ के अनाउंस कर दिए, एएमडी ने अपने RX 6000 सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड अनाउंस कर दिए, एएमडी ने अपने CPUs जो है वो अनाउंस कर दिए। हालांकि मार्केट में आने में टाइम है, और इंटेल के तो चलो छोड़ देते हैं क्योंकि इंटेल का तो अभी कुछ आ नहीं रहा। तो यहाँ पे बात करते हैं अपग्रेड की। अब यार, क्योंकि इतना नया हार्डवेयर आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो मुझे अपग्रेड करने की ज़रूरत है ही है। तो मैं यहाँ पे दो चीज़ अपग्रेड कर रहा हूँ। मेरे पास रैम है, मेरे पास पावर सप्लाई है, मेरे पास कैबिनेट तो यार उसमें कुछ नया है नहीं। तो ये सब चीज़ें मेरे पास है। मुझे दो चीज़ें मेन अपग्रेड करनी है, वो है मदरबोर्ड एंड ग्राफिक्स कार्ड। तो मैं कौन सा मदरबोर्ड लूँगा एंड क्यों लूँगा। दूसरी बात, मैं ग्राफिक्स कार्ड कौन सा लूँगा, मैं 30 सीरीज़ का लूँगा या मैं AMD के RX 6000 सीरीज़ का लूँगा। बिकॉज मुझे एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे सिर्फ परफॉर्मेंस चाहिए, मुझे वैल्यू से फ़र्क नहीं पड़ता। नाउ दो चीज़ें यहाँ पे हैं, दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के आंसर तुमको मिलेंगे। और मेरी हो सकता है जो ज़रूरतें हैं वही ज़रूरतें आपकी भी हो। तो हो सकता है जैसा अपग्रेड मैं कर रहा हूँ हो सकता है आप भी करें। मेरे क्या थॉट्स हैं, मैं क्या अपने पर्सनल स्पेक्स में क्या चाहता हूँ, वो जो है वो आपको जानने को मिलेगा। और मैंने जो है वो आप लोगों से बोला था कि यार जो भी तुम्हें क्वेश्चन होता है, जो डाउट होता है, वो अपनी वीडियो में कमेंट किया करो। और जिन लोगों को वो सेम डाउट होता है वो उसको लाइक मार दिया करो, ताकि मैं उस नेक्स्ट वीडियो में उसको सबसे ज़्यादा जो लाइक्ड वाला कमेंट होगा उसको मैं आंसर दूंगा। लेकिन मैंने अपनी लेटेस्ट 2 वीडियोस में चेक किया तो सबसे ज़्यादा लाइक्स जो है वो मीम्स पे हैं। तुम लोग जो है वो जोक कर रहे हो, चुटकुले मार रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा फनी है। मैं खुद हंस हंस के लोटपोट हो जाता हूँ जो तुम लोग कमेंट्स करते हो ना उनको देख के। लेकिन क्वेश्चंस पे लाइक ही नहीं आते, सबसे ज़्यादा लाइक्स जोक्स पे ही आते हैं। मतलब यार गाइस, मज़ा आ गया। मतलब तुम लोग मेरा ही काम आसान कर रहे हो क्योंकि मुझे फिर आंसर नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो हो सके तो इस वीडियो में कोई क्वेश्चन पोस्ट करना, और बाकी लोग क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन तुम्हें आंसर चाहिए उसको लाइक मार देना, ताकि मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में आंसर दे पाऊँ। तो पहली बात करते हैं मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड देखो, मैं लेने का सोच रहा हूँ फिलहाल। तो देखो, तुम्हारे बहुत सारे हैं। दो इंटरेस्टिंग मदरबोर्ड से मेरा दिल आया है फिलहाल। एक मेरा मदरबोर्ड पे दिल आया, वो है MSI का B550 यूनिफाई। अब वो MSI का B550 यूनिफाई पे मेरा दिल क्यों आया, क्योंकि पहली बात तो वो एक 80x साइज का बोर्ड है, यानी कि फुल साइज का मदरबोर्ड है। और यूनिफाई है तो यूनिफाई थोड़ा ऐसा नहीं है कि सबसे टॉप एंड मदरबोर्ड है, पर ऐसा भी नहीं है कि मिड रेंज है। वो आता है टॉप से ना थोड़ा सा नीचे ही आता है। तो मतलब एकदम टॉप एंड भी नहीं है, बट टॉप से एक दो रैंक ही नीचे है। तो यूनिफाई प्रिटी हाई एंड तुम कह सकते हो वो है। और उसके अंदर क्योंकि पहले 4 रैम स्लॉट थे, लेकिन अब जो है उसके अंदर सिर्फ 2 रैम स्लॉट है। MSI ने रैम स्लॉट हटा दिए उसके अंदर से 4। अब जिन लोगों को लगता है कि भाई 4 रैम स्लॉट से 2 रैम स्लॉट हटा दिए, MSI का सटिया गया है, MSI के पास दिमाग नहीं है, मेरे को फ्यूचर में 4 लगानी होगी रैम, तो मैं कैसे लगाऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सवालों का मैं आपको जवाब देता हूँ। पहली बात, 4 रैम स्लॉट के मुकाबले 2 रैम स्लॉट में रैम ओवरक्लॉकिंग अच्छी होती है। जी हाँ गाइज, अगर आप ओवरक्लॉकिंग के हिसाब से देखें तो 2 रैम स्लॉट में अच्छी ओवरक्लॉकिंग होती है। तो अब तुम समझ गए होंगे मैं इस मदरबोर्ड की तरफ क्यों जा रहा हूँ। और B550 में तुम्हें पता है कि अच्छी खासी VRM आ रही है। VRM इवन कुछ X570 मदरबोर्ड से बेहतरीन VRM है। तो VRM का उसमें कोई कंसर्न है नहीं। 2 रैम स्लॉट्स हैं, एंड जो बाकी ओवरक्लॉकिंग फीचर हैं वो भी MSI ने भर भर के दिए हुए हैं। तो यही मेन फीचर है जो कि मुझे चाहिए, क्योंकि अगर मुझे और रैम ओवरक्लॉक करनी है, इससे ज़्यादा रैम ओवरक्लॉक करनी है, या फिर मुझे ऐसा ही 2 रैम स्लॉट वाला दूसरा मदरबोर्ड लेना है, तो मुझे जाना पड़ेगा Asus के क्रॉसहेयर 8 इम्पैक्ट की तरफ, जो कि एक ना केवल एक मिनी ITX मदरबोर्ड है, जिसको कि मैं अपने फुल साइज कैबिनेट के अंदर लगाऊंगा तो वो बहुत छोटा सा दिखेगा, प्लस वो एक्सपेंसिव आएगा। हालांकि वो इससे थोड़ा अच्छा है, बट अगेन वो मेरे लिए एक्सपेंसिव पड़ेगा। ये थोड़ा 80x साइज का है और 2 ही रैम स्लॉट है, तो अच्छा दिख रहा है और काफ़ी अच्छा खासा फुल साइज का है। तो भरा भरा लगेगा मेरा कैबिनेट, खाली सा नहीं लगेगा। दूसरा मेरा इस B550 यूनिफाई तरफ जाने का जो है वो ये है कि ये भाई ये सस्ता पड़ेगा, क्योंकि B550 सीरीज़ का है। जो दूसरा मदरबोर्ड मैंने चूज़ किया है उसके मुकाबले ये काफ़ी सस्ता है, तो मेरा थोड़ा मनी जो है वो सेव हो जाएगा। तीसरा रीज़न जो है वो आप लोगों के लिए है। तीसरा रीज़न, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये पहला मदरबोर्ड नहीं जिसमें 80x साइज में, यानी कि फुल साइज मदरबोर्ड में से 2 रैम स्लॉट है। ऐसे पहले भी मदरबोर्ड आ चुके हैं क्या आते हैं। तुम्हारा EVGA का Z490 डार्क, Z390 डार्क 2 ही रैम स्लॉट के साथ आता है। उल्टा उसमें तो रैम ओरिएंटेशन भी अलग है। ठीक है, तुम लोग रैम जो है वो मदरबोर्ड के राइट साइड में लगाते हो ना, उसमें जो है वो रैम मदरबोर्ड के टॉप साइड में लगती है, जहाँ पे तुम्हारा CPU फैन हेडर रहता है, जहाँ पे तुम्हारा वो 8 पिन पावर कनेक्टर रहता है ना, वहाँ पे रैम लगती है उसमें। तो वो भी आता है। Asus का आता है Apex। अगर तुमने Apex सीरीज़ के मदरबोर्ड देखे हैं Asus के, तो वो भी फुल साइज़ के आते हैं, सिर्फ 2 ही रैम स्लॉट के साथ। पर हालांकि वो सबसे टॉप एंड मदरबोर्ड होते हैं, और ये जो है वो एक B550 सीरीज़ का है। तो
देखिए वो अलग चीज़ है, बट हाँ आते हैं, ऐसे कोई बात नहीं कि ऐसा नहीं आता। दूसरी बात, जो लोग अपग्रेड को सोच के देख रहे हैं, तो भाई ये अपग्रेड के लिए मदरबोर्ड नहीं है, ये ओवरक्लॉकिंग के लिए मदरबोर्ड है। इसमें हम लोग अपग्रेड का नहीं देखते। जिन लोगों को अपग्रेड करना है तो उनको मैं बोलूँगा अब जो है वो हाई डेंसिटी रैम स्टिक्स भी आती हैं। तो तुमको अगर 64 गीगाबाइट या हाई डेंसिटी रैम चाहिए तो तुम हाई डेंसिटी डिम्स जो है वो खरीद सकते हो, और तुमको 4 रैम स्लॉट भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा मदरबोर्ड मैं अगर आपको बताऊं तो दूसरा मदरबोर्ड जो मेरी चॉइस में है वो है असूस का ही क्रॉसहेयर 8 डार्क। अगर आपको पता है तो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ X570 क्रॉसहेयर 8 हीरो, और असूस का ये X570 क्रॉसहेयर 8 हीरो में ऐसी कोई कमी नहीं है जो ये मेरे को दिक्कत दे रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर जिससे कि मुझे दिक्कत आ रही हो, और इसका ऐसा नहीं है कि VRM इनफ नहीं है या कूलिंग इनफ नहीं है, कुछ इनफ नहीं है, बट स्टिल होता है ना, अभी जब नई सीरीज के मदरबोर्ड आ रहे हैं तो थोड़ा अट्रैक्शन जाता है उस तरफ। तो मेरा जो है अट्रैक्शन गया है असूस के ही क्रॉसहेयर 8 डार्क हीरो की तरफ, और ये डार्क हीरो इसी हीरो सीरीज का मदरबोर्ड है, लेकिन इससे खतरनाक है। मतलब उफ, ना केवल उसके अंदर हर चीज़ इंप्रूव कर गई है, उसके अंदर उसकी जो VRM है उसके अंदर 90 एम्प्स की पावर स्टेजेस असूस यूज़ कर रहा है, और 90 एम्प्स की पावर स्टेजेस वो भी 16 यूज़ कर रहा है। 16 फेज की आई थिंक उसके अंदर VRM, इसके अंदर ऑफकोर्स असूस पर फेज में तुम्हें डबल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स देगा, जिससे कि सिंगल फेज में तुम्हें कितना 180 एम्प्स की करंट हैंडलिंग कैपेसिटी मिल जाती है। हालांकि ये डिपेंड करता है, हो सकता है असूस ने इस बार ट्रू 16 फेज दे दिया हो, बट अगेन मे बी वो मदरबोर्ड जब मेरे पास फिजिकली आएगा मैं तब टेस्ट करूंगा। बट अगेन उसकी उस तरफ भी जो है वो मेरा ध्यान जा रहा है। मतलब उस मदरबोर्ड का एक सिंगल VRM का एक सिंगल फेज ही इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो तुम्हारे Ryzen 7 को हैंडल कर सकता है। Ryzen 7 को सिंगल एक फेज से वो चला सकता है मदरबोर्ड इन थ्योरी, बट उसके बाद ऐसे 16 फेज है। तो सोचो कितना स्ट्रॉन्ग मदरबोर्ड होगा। हालांकि उसके अंदर 2 रैम स्लॉट नहीं है, उसके अंदर 4 रैम स्लॉट है, बट असूस की रैम ओवरक्लॉकिंग बहुत अच्छी है। रैम ओवरक्लॉकिंग वेरी मदरबोर्ड टू मदरबोर्ड जो है वो वेरी करती है, बायोस सपोर्ट पे डिपेंड करता है। असूस का बायोस जो है वो बहुत ज़्यादा मैं फेमिलियर हूँ, मैं यूज टू हूँ, और असूस का बायोस बहुत अच्छा है, वन ऑफ द माई फेवरेट बायोस है। सेकंड नंबर पे मेरा फेवरेट बायोस जो है वो MSI का है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ये चल जाता है। प्लस वो असूस का सबसे टॉप एंड बोर्ड है, और टॉप एंड बोर्ड लेना और थोड़ा वो जिस उसके जो लुक्स हैं, मैं बोलूँ अगर लुक्स की तरफ मैं ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ, बट अगेन क्योंकि सबसे टॉप एंड बोर्ड होगा तो वो कीमत भी उसकी 30-35 हज़ार ऐसे ही 40 हज़ार इस टाइप से जाएगी, मे भी ज़्यादा ही जाए। ये तो मैं कंजर्वेटिव होके बोल रहा हूँ, तो उस पर जो है मेरा मनी भी ज़्यादा फूकेगा। प्लस तुम्हें रोग सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। एक चौड़े होने वाली बात हो जाती है जब तुम्हारे पास एक असूस का ROG सीरीज का सबसे टॉप एंड बोर्ड है ना, तो तुम थोड़ा भीड़ में अलग खड़े हो सकते हो। अब अगेन ये सिर्फ पर्सनल प्रेफरेंस है, अगर तुम वैल्यू फॉर मनी में जाओगे तो तुम्हारे पास और भी ऑल्टरनेटिव है, लेकिन मैं यहाँ पे अपने लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए चॉइसेस अलग हो सकती है। तो ये मेरे 2 मदरबोर्ड चॉइसेस हैं जिनके बीच में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। दूसरा ग्राफिक्स कार्ड में अपग्रेड करने की सोच रहा हूँ। तो ग्राफिक्स कार्ड में मैंने क्या अपग्रेड करने का सोचा, तो देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। मेरे को तुम आपके अपने सजेशंस भी तुम लोग दे सकते हो कमेंट्स में कि मुझे क्या करना चाहिए, हो सकता है मैं उस हिसाब से अपना माइंड बनाऊँ। ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। पहला है RTX 3090, दूसरा है मेरे पास 6900 XT। नाउ प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि 3090 है अच्छा खासा टॉप एंड है, और इन थ्योरी हो सकता है 3090 6900 XT से मे बी फास्ट हो, क्योंकि AMD ने जो बेंचमार्क्स दिखाए उसमें AMD ने 6900 XT को रेज मोड प्लस SAM यानी कि स्मार्ट एक्सेस मेमोरी यूज करते हुए दिखाया था। तो हो सकता है इन थ्योरी 3090 थोड़ा सा फास्ट हो, बट रूमर्स ये भी निकल रहे हैं कि AMD हो सकता है 6900 XT का एक लिक्विड कूल्ड वर्जन निकाल दे, या फिर अगर मे बी NVIDIA एक 3080 Ti निकालता है, या फिर कुछ और अगर NVIDIA निकालता है $1000 की प्राइस में मे बी एक 3080 Ti निकाल देता है जो कि 6900 XT से कंपेयर करे, तो AMD एक लिक्विड कूल्ड 6900 XT निकाल सकता है, जिसकी क्लॉक स्पीड जो है मे बी 2400 मेगाहर्ट्ज 2500 मेगाहर्ट्ज हो, जो कि हमने रूमर्स में देखा भी था, एंड वो और ज़्यादा फास्ट हो। तो पहली बात तो मेरा कंसर्न ये बन जाती है कि एक और फास्ट कार्ड आ जाएगा। दूसरी कंसर्न क्या है मेरा, कि दूसरी कंसर्न मेरी परफॉर्मेंस नहीं है, बिकॉज इन 3D मार्क इन सिंथेटिक बेंच मार्क्स AMD का कार्ड फास्ट होगा, और मुझे रियल वर्ल्ड गेम से ज़्यादा मुझे सिंथेटिक बेंच मार्क्स में फ़र्क पड़ता है, बिकॉज सिंथेटिक बेंच मार्क्स में तुम अपना स्कोर वर्ल्ड वाइड सबमिट कर सकते हो, 3D मार्क में तुम वर्ल्ड वाइड लोगों से कम्पीट कर सकते हो। मुझे गेमिंग में 2 FPS ज़्यादा मिल जाएंगे 3090 लेके, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मेरा 3D मार्क का स्कोर ज़्यादा आ रहा है किसी और बंदे से, वो मुझे मेरे लिए ज़्यादा मैटर करता है। तो मे बी AMD का कार्ड उसमें फास्ट होगा। प्लस AMD का कार्ड सिग्निफिकेंटली सस्ता है। NVIDIA का कार्ड 1.5 लाख का है,
$1500 के आसपास का, ये कार्ड तुम्हें सिर्फ $1000 का मिलता है। अगर $1000 पे तुम थोड़ा बहुत AMD का कार्ड इंडिया में महंगा भी लॉन्च होता है तो भी वो $1500 के आसपास वाले कार्ड जितना महंगा लॉन्च नहीं होने वाला जितना कि तुम्हारा 3090 लॉन्च हुआ है। तो मेरा वहाँ पे जो है वो पहली बात तो पैसा बच रहा है, ना केवल पैसा बच रहा है, कल के दिन अगर मुझे बेंचमार्किंग के लिए डबल कार्ड्स लगा के क्रॉस फायर करना पड़ता है तो मुझे यहाँ पे कोई SLI ब्रिज या फिर कुछ ऐसा जो है वो सेम, अगर मेरे को कल के दिन फॉर एग्जांपल 3090 में SLI करना है, मे बी फॉर बेंचमार्किंग, ऐसे ही नहीं सिर्फ बेंचमार्किंग के लिए SLI करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 सेम ब्रांड के कार्ड लेने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हें पता है SLI ब्रिज का जो है वो उसमें गैप का इशू आ रहा है अगर मेरे को लेना है तो, प्लस SLI ब्रिज के पैसे ज़्यादा लगेंगे। लेकिन अगर मैं क्रॉस फायर करता हूँ तो क्रॉस फायर में ऐसा कोई इशू नहीं होने वाला, बिकॉज उसके अंदर तुम्हें कोई क्रॉस फायर ब्रिज नहीं लगाना, और प्लस क्रॉस फायर ब्रिज ही नहीं है तो क्रॉस फायर ब्रिज के पैसे भी नहीं लगने वाले। तो मे बी अभी के लिए मेरा जो ओपिनियन बन रहा है, मेरा वो ये बन रहा है ओपिनियन कि मैं लूँ असूस का क्रॉसर ए डार्क विद 6900 XT AMD का। बट अगेन आप लोगों के क्या ओपिनियन है, आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। किस ब्रांड का लूँगा मैं 6900 XT, वो मेरा अभी कंफर्म नहीं है, वो पहले आने दो, रिव्यूज़ आने दो, वो सब आने दो। हो सकता है अभी असूस का एक लिक्विड कूल वाला 6900 XT के अनाउंस हुआ है, मे बी वो सस्ता हो तो वो ले लूँ। हो सकता है कोई और मे बी सेफायर का या फिर नाइट्रो प्लस या कुछ और जो है वो खतरनाक सा निकल जाए, मे बी मैं जो है वो उसको बाय कर लूँ। तो वो सारी चीज़ें जो है वो बात की बातें हैं, बट मैंने मोटा मोटा बता दिया कि ग्राफिक कार्ड में 6900 XT अपग्रेड करूँगा। और CPU में क्योंकि मैं मदरबोर्ड अपग्रेड कर रहा हूँ, CPU में तुमको पता है भैया सबसे टॉप एंड लेना है 5950X, 16 कोर 32 थ्रेड। अभी मैं 3950X यूज़ कर रहा हूँ, 16 कोर 32 थ्रेड का 5950X यूज़ होगा, उससे नीचे हम लोग नहीं जाने वाले। तो ये सीन है। तो अभी के लिए तुम लोग के क्या थॉट्स हैं, क्या मुझे इसमें अपग्रेड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या तुम्हारे मदरबोर्ड में क्या ऑप्शन है, मुझे B550 लेना चाहिए या मुझे X570 वाला लेना चाहिए, क्या मुझे यूनिफाई लेना चाहिए, क्या मुझे क्रॉसर डार्क लेना चाहिए 3090, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा VRAM इंटेंसिव काम है नहीं, मुझे 3090 की जितनी VRAM मिल रही है क्रिएटिव प्रोफेशनल ऐप में यूज़ नहीं करने वाला, तो मेरा उसका कुछ यूज़ है नहीं। मेरा जो है वो मेन है, मेरे को चाहिए एब्सोल्यूट रॉ हॉर्स पावर, और वो रॉ हॉर्स पावर वो भी मुझे सिंथेटिक बेंचमार्क्स में रॉ हॉर्स पावर चाहिए। तो सिंथेटिक बेंचमार्क में मे बी AMD जो है मुझे रॉ कंप्यूट परफॉर्मेंस ज़्यादा देगा, तो इसलिए मैं 6900 XT की तरफ लीन कर रहा हूँ। तो तुम लोग के क्या ऑप्शन है, तुम लोग ने क्या क्या अपग्रेड के लिए सोचा, प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में विचार बताओ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस, और कमेंट करो यार नीचे, कमेंट अपना प्रॉब्लम, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन दे पाऊँ नेक्स्ट वीडियो में।